यदि आप भी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक कौन सा खरीदे, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ा जाता है, टॉपर जो होती है क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आप सबको सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक कौन सा मार्केट में खरीदना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। ये सब चीज आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि एक टॉपर बनने के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस का स्कोर करूं तो आपको क्वेश्चंस बैंक अवश्य पढ़ना चाहिए। मेरे पास देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चंस बैंक अभी भी मेरे पास देखिए उपलब्ध है, ये देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बैंक है ना। टारगेट पब्लिकेशन का 2024 का आयोजित है क्वेश्चंस बैंक आंसर, ये टारगेट का है, क्लास 10 का। आप कोई भी मार्केट से पब्लिकेशन का क्वेश्चंस बैंक खरीद सकते हैं, चाहे आप गोल्डन का खरीदे या आपका बहुत सारा आता है, A1 का भी आता है, बहुत सारे प्रकाशन का आता है, आलोक का भी आता है, आप खरीद ले। क्वेश्चंस बैंक के पढ़ने के क्या फायदे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चंस बैंक को कैसे पढ़ा जाता है, आखिर टॉपर कैसे पढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए आपका चैप्टर मैथ चल रहा है ना। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी 2024 में बेस्ट प्रदर्शन करने वाले हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चंस बैंक ये देख सकते हैं, ले लीजिए, है ना। अगर आप कहीं पे भी कोचिंग पढ़ते हैं, अगर आपके कोचिंग में आपका जैसे कि मैथ है और मैथ में अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ाई हो रहा है, चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, जैसे कि आपका है ना, तो वास्तविक संख्या है, अगर आपका चैप्टर पढ़ाई हो रहा है और आपने कहीं पे भी कोचिंग संस्थान से ये चैप्टर पढ़ लिया वास्तविक संख्या, तो आप क्या कीजिए कि अब आप ये क्वेश्चंस बैंक उठाइए जो आपके पास उपलब्ध है और उसमें क्या कीजिए कि 2011 से लेके 2023 में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उन सबको पढ़ डालिए। क्या आपके सारे प्रश्न बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, इससे आपको पता चलता है। टॉपर यही काम करते हैं, पहले कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस बैंक उठाते हैं और क्वेश्चन बैंक के 2011 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका चैप्टर 5 शुरू हो गया है ना, टेस्ट है ना मैथ में, और आपने वहां पे एपी है, समांतर श्रेणी है, इसको पढ़ने के बाद, इसके टॉपिक को पढ़ने के बाद 2011 से लेके 2023 तक के है ना प्रश्नों का सलूशन करके देखिए और सारे प्रश्नों को बनाइए। उसी तरह से अगर आप साइंस में अगर चैप्टर 1 आपका पढ़ाई होता है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस बैंक में जाके देखिए कि जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स और ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है, क्या वो मुझसे 2011 से 23 तक के प्रश्न बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चंस बैंक के बहुत यही सब फायदे हैं। क्वेश्चन बैंक जो होता है क्वेश्चनों का रेंज बताता है, कैसे कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछते हैं। इससे एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट्स को अपना आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका मालूम हो जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद 2011 से लेकर 2023 तक के उसके क्वेश्चनों को भी पढ़ डालिए। मैथ में त्रिकोणमिति जैसे आपने कोचिंग संस्थान में पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और सारे क्वेश्चंस को पढ़ डालिए। देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने ये देखिए मैथ का पार्ट है ना, ये देख सकते हैं क्वेश्चंस बैंक हमने जो दिखाया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, टारगेट का है, ठीक है। कोई भी चीज उठा सकते हैं, जैसे कि मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे मैथ निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चंस बैंक, पढ़ना ही चाहिए अगर टॉपर करना है। तो देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, जैसे ये 2016 का है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपको दिखाया है, फिर इधर सब्जेक्टिव पार्ट है और यहाँ पे उत्तर माला है। बहुत अच्छा चीज है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं कोई भी मैथ बन रहा है तो इसमें से आप देख के बना भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसी तरह से है ना, आप हर एक सेट को बनाइए, फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग सब है। उसी तरह से अगर आप साइंस की दुनिया में जाएंगे तो देख सकते हैं साइंस में भी आपके सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये साइंस हो गया और ये देख सकते हैं 2011 का है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ये सब आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखने के बाद जैसे इसको पलटिएगा तो पलटने के बाद यहाँ से आपका शुरू होता है उत्तरमाला। जो भी प्रश्न नहीं याद है आप इस उत्तरमाला से इसको पढ़ पढ़ के लिख सकते हैं और इसमें आंसर्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से सटीक दिया होता है।
तो क्वेश्चंस बैंक आप अगर पढ़ते हैं तो मैं आपसे कह देता हूं कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आप 450 प्लस का स्कोर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद रिपीट करता है। इसीलिए आप क्वेश्चंस बैंक को केयरफुली ध्यान से पढ़िए। ऐसा करने से आप में ना आप में चमक आएगी। कहने का मतलब है, मेरा चमक से मतलब रिलेटेड है कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे। आप बहुत ही है ना क्वेश्चंस का रेंज देखकर जान जाएंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता क्या है। यही किसी को अगर आप पूछेंगे, एम मालूम नहीं रहता है, लक्ष्य नहीं मालूम होता है, इधर उधर से पढ़ते हैं, जिसके चलते उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। और हर एक गार्जियंस, हर एक माता पिता का ख्वाहिश होता है कि मेरा बेटा जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे, उसका अच्छा नाम है, जिला टॉपर बने, राज्य टॉपर बने, है ना, यहाँ तक कि स्कूल टॉपर बने। हर एक कोई की ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश को आप क्वेश्चंस बैंक के माध्यम से जरूर ही पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपके कितने प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आई होप डेट कि ये वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया, क्वेश्चंस बैंक कौन सा खरीदना है, कैसे पढ़ना है, टॉपर क्वेश्चंस बैंक कैसे पढ़ते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक करेंगे और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने दोस्त और साथी में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि क्वेश्चंस बैंक कैसे पढ़ा जाता है। और मैं चलते चलाते आपको ये बता दूं कि आप कोई भी प्रकाशन का क्वेश्चंस बैंक खरीद सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि टारगेट का ही खरीदे, टारगेट के अलावे आप आलोक का, है ना, A1 का, बहुत सारे आता है, गोल्डन का, न्यू गोल्डन, बहुत सारे नाम के आते हैं। सब में क्वेश्चंस वही सेम टू सेम होता है 2011 से लेके 2023 तक, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ योर लक, योर सक्सेस इज आवर एम। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद।